अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हमारे तो इधर हो गई है अच्छी खासी सर्दी शुरू, और धुंध भी, फोग भी, बारिश भी, बहुत ज़्यादा सारा कुछ मिलके शुरू हो गया है। धूप भी निकलती है तो वो भी थोड़ी सी फेक टाइप ही निकलती है। लगता तो ये है कि बड़ी अच्छी धूप है, पर बाहर निकले तो बड़ी सख्त सर्दी लगना शुरू हो जाती है। लगना शुरू नहीं हो जाती बल्कि सर्दी होती है। हाँ जी, ये हमारा मौसम आजकल ऐसे ही है और सर्दी भी हो गई है। और बच्चे भी ये कह लें कि कभी ठीक होते हैं, लेकिन कभी कुछ होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ जी, मैंने सोचा चलें आज मैं साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि कितने दिनों के बाद पहले आज मैं अपना व्लॉग जो है ना उसको अपलोड करूँगी। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि बच्चे ठीक नहीं थे, और फिर पहले बच्चे ठीक नहीं थे, फिर उसके बाद ये कह लें कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो फिर ऐसा ऐसा पूरे घर की ही बारी आ जाती है। तो हमारे साथ भी थोड़ा सा यही चल रहा था, क्योंकि जब से हमारी बेटी स्कूल जाना शुरू हुई है ना, तब से ही कुछ ना कुछ शुरू हो गया है। कभी नज़ला ज़ुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार। वो हर ही हफ्ते कुछ ना कुछ कोई नई चीज़ उधर से आ जाती है, और फिर वो हम सब को जब तक हो नहीं जाता ना, हमारे घर वालों को बिल्कुल भी चैन नहीं आता। उसकी वजह यही है कि जब एक को होता है तो फिर दूसरे को भी होता है, और फिर उसको हो गया, मुझे हो गया, मियाँ को हो गया, तो फिर हम सारा छोटी सी जो फैमिली है ना, हम सारे ही इस चक्कर में हो जाते हैं। तो आजकल फिर यही चल रहा था, तभी मेरे लिए कोई भी अपलोड नहीं हो सका। उसकी वजह भी यही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही, क्योंकि सबकी तबीयत ठीक नहीं थी। कभी एक को देख, कभी दूसरे को देख, कभी तीसरे को देख, और एंड पे मेरी फिर अपनी ही ख़राब हो गई थी। फिर उसमें भी कुछ दिन लगे। फिर ये कह लेंगे, फिर जब बच्चे बीमार होते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता इतना ज़्यादा कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, और बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। लेकिन अब शुक्र है थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी, इतने दिनों का गैप है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लिया जाए, थोड़ा सा कुछ अपलोड कर लिया जाए। और साथ साथ खाना भी बना रही थी, क्योंकि इसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता कि आप कितने दिन बाहर से खाना खा सकते हैं। और बाहर का खाना फिर इतना मज़े का भी नहीं लगता, स्पेशली अगर तबीयत ठीक ना हो तो। हाँ, मजबूरी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको घर में भी कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ता है। और ये मैं बना रही थी साथ में कीमा, और कीमा मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा दुनिया की ना आसान तरीन डिश है। इसको बनाने में कुछ भी नहीं होता, और ये सबसे ज़्यादा मज़े का बन जाता है। और इसके अंदर आप कोई 200 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई मटर कर लें, आलू कर लें, जो भी चीज़ या जो भी घर में पड़ा हो ना, वो आप इसके अंदर डाल दें, तो वो एक अच्छी सी मज़े की डिश बन सकती है। यानी कि इसको करना ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें डाल डूल के ऊपर रख दें तो खुद ही तैयार हो जाता है। और मैंने भी इसी तरह ही करना था, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं था, ना ही कोई दिल कर रहा था कि मैं इतना लंबा चौड़ा कोई काम करूं। और मैंने भी बस कीमा डाला, ये आपके सामने है। नमक, प्याज, मिर्चें, हल्दी, सब्ज़ धनिया, खुशक धनिया, सारा कुछ डाल डूल के मैंने मिक्स कर देना है, और पानी डाल के ना मैंने इसको ऊपर रख देना है, ये खुद ही निकल जाएगा। और बस फिर इसके अंदर कुछ जो चीज़ें ऐड करनी होंगी तो वो कर दूँगी। बस इससे ज़्यादा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं इतना लंबा काम करूं, क्योंकि जब घर में थोड़ा सा कुछ कोई ठीक करना हो तो फिर ऐसा ऐसा करते करते इतने काम जमा हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कि कपड़े कह लें, लॉन्ड्री होती है, वो होती है, आयरनिंग होती है, एक कपड़े इस्त्री देखते हैं, एक साइड पे जाएंगे तो कपड़े धुलने वाले होंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे तो उनको इस्त्री करने वाला इतना बड़ा ढेर लगा होगा, फिर सफाइयाँ होने वाली होंगी। तो वो फिर इसी तरह ही सारा चल रहा था, मेरे साथ भी यही था। तो बस मैंने भी यही सोचा था कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ काम और फिर अगला काम करूँ। आज आप मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की भी आवाज़ें सुनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे साथ ही बैठा हुआ है। और कभी तो खेल, अभी आप इसको शायद थोड़ा फील कर सकें, इसका भी थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है, अभी भी गुड़गुड़ हो रही है। तो ये मैं फिर इनके लिए बनाना शुरू हो गई थी पानी कहवा। तो उसके लिए ये देखिए जी, मैंने लौंग डाले हैं, ये है जी अदरक, और इसको हमने बहुत बहुत अच्छी तरह पकाना है कि इसका इस तरह का थोड़ा सा कलर हो जाए, गोल्डन सी कलर का। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ठंडा करना है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे हनी और लेमन। ये इतना अच्छा कहवा है कि अगर आप में से किसी को भी कोल्ड हुआ हो, खांसी आ रही हो, बहुत ज़्यादा सारी नज़ला और ज़ुकाम हो, और इस तरह की, यानी कि बहुत, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है ये कहवा। ये बड़ा सुकून देता है, इवन कि जो बलगम अंदर ठहर जाती है ना, और वो बाहर ही नहीं निकलती और बड़ा तंग करती है, ये इसको भी अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करता है, यहाँ पर उसको बाहर निकालता है, और बड़ा अच्छा है। इसलिए फिर बस जी, ये तो मैं पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा ही बना रही हूँ आजकल, ताकि सारे पिएँ।
सबके पीछे पीछे ले लेके फिरती रहती हूँ कि पी लें आप लोग, आप सबका अल्लाह भला करे, ताकि आप लोग सही होंगे तो थोड़ी सी मुझे भी छुट्टी मिलेगी। उसके बाद कितने दिनों के बाद मैं जाना चाह रही थी बाहर, क्योंकि मैंने देखनी थी कुछ चीज़ें। अब दिल कर रहा था कि चलें हम घर में, थोड़ा सा शुक्र है थोड़ा सेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा कुछ उसको डेकोरेट कर लिया जाए या कोई प्यारी सी कोई चीज़ रख ली जाए। पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, सीधी सी बात है, कोई चीज़ ऐसी इतनी प्यारी नहीं लगी कि मैं उसको ले ही लूँ। बस मैं गई थी, पहले मैं डलम में गई, फिर मैं रेंज में गई, बस चीज़ें देखी थोड़ी से। मैंने कहा अच्छा चले थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स से देख लेती हूँ, कुछ तो मुझे कुछ प्यारा मिले कि मैं कुछ लगाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस फिर चीज़ें देखती रही, क्योंकि एक कमरे में हमने पेंटिंग भी लगानी है। अभी मैं आपको आगे जाके पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा अभी कि आपको कैसी लगी। वैसे ये जो ग्लोब्स हैं, ये मेरी मियाँ को ग्लोब बहुत बहुत पसंद है। इनका था कि ये देख लो कि ये कैसे लग रहे हैं। बस ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे थे, पर अभी मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई थी, क्योंकि इनका ना थोड़ा सा ना साइज़ बड़ा था, और मैं ये सोच रही थी कि इसको हम कहाँ रखेंगे। मुझे था कि अगर आपने रखना है तो थोड़ा छोटे साइज़ का हो जाए। तो बस लगे तो मुझे ये अच्छे थे, लेकिन इनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनका कौन सी जगह बनेगी ना, कि और इनको हम कहाँ रख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़े से फ्लावर्स थे, ये देखे थोड़े से। उसके बाद फिर क्योंकि पहले तो मैंने देखे थे आइकिया में, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आई हुई थी, बड़े प्यारे प्यारे थे। उसके बाद खैर ये रेंज में मुझे तो ये थोड़े से नहीं लगे थे, क्योंकि इनका मुझे लगा था कि जैसे इनकी न्यू अराइवल होती है, और काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। और बस माइंड में रख के तो अभी मैं घर आ गई थी कि मुझे कौन कौन सा कलर चाहिए, क्योंकि इसमें हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि जो सा हमने लेना है। यानी कि अगर हमने एक टहनी या दो टहनियाँ एक से लेनी है, दो से, यानी कि मिक्स करके हम अपना फ्लावर्स का जो ये कह लें गुलदान सा बुके सा हम खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखी जी पेंटिंग्स, क्योंकि मुझे था कि मैं एक रूम में पेंटिंग लगा दूं, क्योंकि वॉल बिल्कुल ही खाली है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल प्लेन है, तो वो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। स्पेशली क्योंकि वो कमरा जो सा है ना, वो मैंने अपने मियाँ का ऑफिस बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे घर से काम करते हैं, तो पीछे वॉल ना बहुत खाली आती है। तो वो कह रहे थे कि भाई जब वीडियो कॉल होती है या थोड़ी सी मीटिंग चल रही होती है, तो पीछे से ना अच्छा नहीं लगता था। तो हमने कहा अच्छा चले हम देख लेते हैं, कोई पेंटिंग अच्छी सी लगा देते हैं, ताकि पीछे से भी व्यू थोड़ा सा अच्छा सा लगे ना, तो वॉल थोड़ा खूबसूरत सी लगती है। तो वो देख रहे थे, और साथ ही बच्चों को बार बार चेक कर रही थी कि दोनों ठीक है ना, क्योंकि इतने अरसे बाद मैं बाहर निकली थी। कितने मुझे तो 2-3 हफ्ते हो गए थे कि अंदर बंद हो गए बैठी थी, क्योंकि बच्चे ठीक हों तो फिर ही आप कहीं जाते हैं, और ड्राइविंग मुझे आती नहीं है अभी, तो इसलिए फिर मैंने तो अभी अपने मियाँ का ही मुंह देखना होता है, और उनसे पहले बच्चों का देखना होता है कि ये थोड़े से ठीक है तो चलते हैं, नहीं तो फिर ठीक है, जब ठीक होंगे फिर चले जाएंगे। ये थोड़ी सी हमने बाहर निकले थे, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह देखनी थी, इनको थोड़ा सा माइंड में रखा, क्योंकि एकदम से तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये चीज़ ठीक है इसको लेना है और ये ले लेते हैं, या ये उधर बिल्कुल ठीक लगेगी। ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता, शायद आप लोगों के साथ हो जाता, और मैं एक दफ़ा जाती हूँ ज़रूर, उन चीज़ें देखती हूँ, उसको माइंड में रखती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ, फिर उसको मैं देखती हूँ कि ये चीज़ मैंने इस जगह के लिए लेनी थी, तो इधर अच्छी लगेगी, तो अगर अच्छी लगती है तो फिर मैं उसको लेकर आती हूँ। नहीं तो फिर इस तरह तो अगर हम इस तरह इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करते हैं ना, तो फिर तो घर इतना भर जाता है, और यहाँ पे तो फेंकने के भी पैसे होते हैं, और उनको फेंकना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग लेते ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे यही है कि आपने कोई भी चीज़ घर में लेकर आनी है ना, सोच समझ कर अच्छी तरह उसको पहले सोच लें कि ये वाकई अच्छी लगेगी तो उठाए, नहीं लगती तो बिल्कुल ही भूल जाए। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़।